जय श्री कृष्ण। हमारी अनंत क्षमताएं। जब हम मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझना प्रारंभ करते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि यह कोई साधारण भौतिक प्राणी नहीं है। उसके भीतर बहुत सी शक्तियां हैं जिनकी क्षमताओं का वह स्वयं को इस संसार की परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में न्यून अधिक मात्रा में प्रयोग करता है। उनकी क्षमताएं एक साधारण व्यक्ति की सोच से कहीं अधिक विशाल हैं। जैसे प्रत्येक छोटे बल्ब में प्रकाश के पीछे एक प्रबल वेगवान विद्युत धारा है। प्रत्येक छोटी लहर के नीचे विशाल सागर है जो अनेक लहरें बन गया है। अतः ऐसा ही मनुष्यों के साथ भी है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रतिबिंब के रूप में रचा है तथा प्रत्येक को स्वतंत्रता दी है। परंतु आप अपने अस्तित्व के स्रोत को तथा ईश्वर की उस अतुल्य शक्ति को भूल गए हैं जो आपका एक अंतर्निहित अंश है। इस संसार की संभावनाएं असीम हैं, अतः मनुष्य की संभावित प्रगतिशीलता भी असीम है। प्रत्येक मनुष्य उस महान असीम परमात्मा की एक अभिव्यक्ति है। चूंकि आप परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं, अतः आपको अपनी असीम क्षमताओं को व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए। आप वास्तव में जो कुछ हैं, उस प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिसकी कभी भी आपने उत्कंठ कामना की है। ईश्वर आप में जिस तरह से अभिव्यक्त है वैसे किसी अन्य मनुष्य में व्यक्त नहीं है। आपका चेहरा किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे जैसा नहीं है। आपकी आत्मा किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा जैसी नहीं है। आप स्वयं में पर्याप्त हैं, क्योंकि आपकी आत्मा में ही है सभी निधियों से बड़ी निधि ईश्वर। सभी महान गुरु बताते हैं कि इस शरीर के भीतर अमर आत्मा उस ईश्वर की चिंगारी है जो सबका पोषण करते हैं। हमारा सच्चा व्यक्तित्व कहाँ से आता है? वह ईश्वर से आता है। वे परम चेतना हैं, परम अस्तित्व हैं, परम आनंद हैं। अपने अंतर में एकाग्रचित होकर आप अपनी आत्मा के दिव्य आनंद को सीधे भीतर से अनुभव कर सकते हैं और फिर बाहर भी। यदि आप स्वयं को इस चेतना में स्थिर कर सके तो आपका बाह्य व्यक्तित्व विकसित हो जाएगा और सब प्राणियों के लिए आकर्षक बन जाएगा। आत्मा ईश्वर के प्रतिबिंब में बनी है और जब हम आत्मबोध में स्थित हो जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व ईश्वर की श्रेष्ठता और सुंदरता को प्रदर्शित करने लग जाता है। वही आपका वास्तविक व्यक्तित्व है। अन्य कोई भी विशिष्टता जिसे आप व्यक्त करते हैं न्यूनाधिक एक आरोपण मात्र है। वे वास्तविक आप नहीं हैं। आत्मविश्लेषण करें। आपके भीतर कुछ है जो हमेशा आपको उस कुछ और को ढूंढने के लिए उकसाता रहता है, जिसका अभाव आपको अपने जीवन में महसूस होता है। सभी मनुष्यों के अंतर में उपलब्धि हासिल करने की एक गहरी आकांक्षा बैठी होती है। क्यों? क्योंकि हम परमपिता से टूटकर अलग हो चुके हैं। हम ईश्वर में निहित अपने शाश्वत धाम से भटक चुके हैं और हम उस खोई हुई पूर्णता को पुनः प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। आत्मा पूर्णतः परिपूर्ण है, परंतु जब यह अहम के रूप में शरीर के साथ एक रूप हो जाती है तो मानवीय अपूर्णताओं के कारण इसकी अभिव्यक्ति विकृत हो जाती है। योग हमें स्वयं में तथा दूसरों में दिव्य प्रकृति को जानना सिखाता है। योग ध्यान द्वारा हम जान सकते हैं कि हम देवता हैं। जैसे हिलते हुए पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, परंतु जब पानी की सतह शांत होती है तो चंद्रमा का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसा ही मन के साथ है।
जब यह शांत होता है तो आत्मा के चंद्रमा रूपी चेहरे का प्रतिबिंब आप स्पष्ट देख सकते हैं। आत्मा के रूप में हम ईश्वर के प्रतिबिंब हैं, जो ध्यान की प्रविधियों द्वारा हम मन की झील से चंचल विचारों को हटा देते हैं, तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा के एक परिशुद्ध प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं और यह जान लेते हैं कि हम परमात्मा और आत्मा एक ही हैं।